अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये इन लोगों की आदत खराब हो गई है, ये कभी भी सदन में चलना नहीं देना चाहते हैं। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। महोदय जी, खड़गे जी फिर से मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। आप 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप को लेकर के किसी वक्त को आप बोल नहीं सकते हैं। हम ये आवाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं, परंतु साथ अर्थ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूँ। वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं, उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। The House stands adjourned. 2 सितंबर 1953 की तारीख द आंध्र स्टेट बिल पर राज्यसभा में बहस हो रही थी। डॉक्टर अंबेडकर उठे और उन्होंने कहा, नाउ सर वी हैव इनहेरिटेड अ ट्रेडिशन, पीपल ऑलवेज कीप ऑन सेइंग टू मी, ओह you are the maker of the constitution. My answer is I was a hack. What I was asked to do I did much against my will. हिंदी में इस आखिरी वाक्य का तर्जुमा करें तो कहा कि ओह आप संविधान निर्माता हैं, लोग मुझसे कहते हैं। मेरा जवाब होता है कि मैं एक हैक था, जो कुछ मुझे करने के लिए कहा गया मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ किया। ये बातें बाबा साहब ने तब कही थी। इस तर्जुमे को सुनते वक्त आपके जहन में एक शब्द चुभ गया होगा, हैक, मतलब किसी और का नियंत्रण। पर भाषण में बहुत स्पष्टता से खुद को हैक बताया गया, हैक होने की बात समझाई गई और उस घटना के 71 साल 3 महीने और 16 दिन बाद ठीक एक बार फिर सदन में वही नाम गूंज उठा। उस नाम पर सदन के अंदर और सदन के बाहर बवाल है, नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए बयान पर संसद में खूब हंगामा हुआ। हंगामे की मात्रा नापने की अगर कोई इकाई होती नहीं है, इसलिए हम बता नहीं पा रहे हैं कि हंगामे का दर्जा कितना अव्वल था या सारे रिकॉर्ड टूट गए क्या। संसद में आरोप लगा गुमराह करने का। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की मुलाकात क्यों हुई, सारी बातें तसल्ली से। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं शो संसद में आज। संविधान पर दोनों सदनों में चर्चा खत्म हो गई, लेकिन चर्चा खत्म होने से विवाद, आपत्ति, हंगामा, विरोध खत्म नहीं होता। फर्क बस इतना है कि पहले यह विवाद सदन के अंदर हो रहा था और अब यह विवाद सदन के अंदर दिए गए एक बयान पर बाहर हो रहा है। राज्यसभा में 17 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक बयान दिया था, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। बात सिर्फ सवाल तक नहीं है, बल्कि माफी और इस्तीफे की मांग की जा रही है। संसद परिसर में विपक्षी दलों के नेताओं ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी के हाथ में बाबा साहब की तस्वीर थी। इसी बीच विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आया। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, गृह मंत्री का बचाव किया। विवाद पर दोनों ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। I demand his resignation. We, all the parties demand his resignation and he should apologize to the country. ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ख़त्म करने का है। आज उन्हीं की ही चौथी पीढ़ी को अंबेडकर जी की फोटो लेकर उतरना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है, उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ, बाबा साहब का अपमान जो है हम लोग नहीं सहेंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसका एक छोटा सा क्लिप निकाल करके, तोड़ मरोड़ करके, उसको वायरल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में
जो गलत काम कर रहे हैं मैं उसको खंडन करना चाहता हूँ। इतनी घृणा इनके मन में भरी हुई है दलितों के प्रति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति। देश के गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उनको अपने पद पे बने रहने का हक नहीं है। सदन के बाहर जो हुआ ठीक वैसा ही सदन के अंदर भी हुआ, बस हाथ में पोस्टर नहीं थे क्योंकि अंदर पोस्टर ले जाना मना है। लेकिन शोर और माहौल में हंगामा दिख रहा था। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष की ओर से हल्ला होने लगा। आरोप लगाया गया कि गृह मंत्री ने सदन में डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। मुझे यह विषय अध्यक्ष महोदय, ये इन लोगों की आदत खराब हो गई है, ये कभी भी सदन में चलना नहीं देना चाहते हैं। Would you listen to me? बिना मतलब का विषय। शोर तो थमा नहीं, लेकिन कोशिश की गई कि सदन चलता रहे। यूपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद राधा मोहन अग्रवाल अभी अपनी बात रख ही रहे थे कि इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू अपनी कुर्सी से उठ गए। उन्होंने विपक्ष पर आरोपों का जो बौछार था विपक्ष का, उसका पलटवार किया। To be member of the House and in the Council of Ministers. For all of us, he is highly respected, ever respected, and it is a delightful situation that attention is being paid to his teachings, preachings, and wherever he had the occasion to be in the country or outside, there is nurturing of each and every place. बाबा साहब हम सब के लिए प्रातः वंदनीय, सदैव आदरणीय। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। वरना क्या कारण था सर? मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है। आप लोगों को याद नहीं आया? मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब का नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूँ। संसदीय कार्य मंत्री की सफाई के बाद विपक्ष का हंगामा शांत होने की जगह और बढ़ गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे सदन जब कार्यवाही के लिए फिर शुरू हुआ, फिर से बैठी सदन, तो सदन में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ नेता सदन जेपी नड्डा भी मौजूद थे और हंगामा पहले की तरह ही चल रहा था। इस बीच सभापति की ओर से दोनों पक्षों को समझाया गया, लेकिन बात नहीं मानी गई। इस संसदीय परंपरा के बारे में अंबेडकर जी ने क्या कुछ नहीं कहा। शालीनता रखें, डायलॉग में विश्वास रखें, डिबेट में रखें, डिस्टर्बेंस नहीं करें। तो मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रमोद तिवारी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया और जैसे ही इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर में गृह मंत्री के बयान का जिक्र आया, शुरू हो गया बवाल। गृह मंत्री जी ने कल अपमानित किया है इस संविधान के निर्माता को। उन्होंने अपमानित ही नहीं किया, आज प्रधानमंत्री जी ने किया है। गृह मंत्री जी ने कल जो वक्तव्य दिया था उसके बारे में बताया था। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किस तरीके से अपमानित किया, उसी के बारे में जिक्र किया था। 11-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उतार करके पूरा वक्तव्य को हटा करके देश को गुमराह करने का जो कोशिश कर रहा, मैं उसका खंडन करता हूं सर। कल गृह मंत्री जी ने बारीकी से कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई में और बाद में विदर्भ में षड्यंत्र तहत चुनाव में हराने का काम किया है। ये आज कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहे देश को। अंबेडकर दोबारा चुन करके इस सदन में आना चाहता था, कांग्रेस ने आने नहीं दिया, दोबारा हराया, तब से बाबा साहब चुनाव को छोड़ना पड़ा। उसके बाद
1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न का अवार्ड देने से भी इनकार किया इन्होंने। आप एक काम बताइए जो आपने बाबा साहब को याद करके काम किया है, आपने नहीं किया है। कल गृह मंत्री जी जो पूरा वक्तव्य दिया उसमें साफ साफ कहा है, आप 10-12 मिनट जो सेकंड का क्लिप उठा करके क्यों आप ये घुमा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। मैं माननीय खड़गे जी को अनुरोध करना चाहता हूँ कि संसदीय परंपरा में संसद में बयान जो देते हैं उसका पूरा का पूरा वाक्य को लोगों के सामने में पेश करना चाहिए। 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उठा करके आप देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबा साहब अंबेडकर आराध्य है, बाबा साहब पूजनीय है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे लिए वंदनीय है। आपका कहने से बाबा साहब के प्रति आपने जो घृणा पैदा किया, आपने जो इंसल्ट किया, अपमानित किया, वो पाप आप साफ नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी उस पाप को भुगत के जीना पड़ेगा। सत्ता पक्ष की ओर से नेता विपक्ष का नाम लेकर आरोप लगाया गया तो जवाब देने के लिए खुद मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और उन्होंने आरोपों के साथ क्या कहा, सुनिए। सर, हम कोई नया मुद्दा लेके नहीं आए। जो मुद्दा यहाँ पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार, अगर ऐसी नहीं अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। खड़गे जी फिर से मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। मैं यही जो कह रहा हूँ, आप 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप को लेकर के किसी वक्त को आप बोल नहीं सकते हैं। हम ये आवाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और शाह जी ने ये जो अपमान अंबेडकर का किया है वो कभी हम सहन नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद सदन में जवाब देने का जिम्मा नेता सदन जेपी नड्डा का था। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया, हमेशा उनको पीड़ित किया, चुनाव में हराने का काम किया। और आप लोग आजकल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपने जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। और फिर आगे गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों ने, आदरणीय मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कार्य का हमेशा सराहना की, भारत रत्न देने में रख दिया गया। जब हमारा समर्थन था सर, साथ चाहे वो कल की बात करो, चाहे वो कल की बात हो, कल क्या बोला, ऐसे बोला, बाबा साहब का अपमान उन्होंने कैसा किया, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। वो लंदन में जान पड़े वहाँ की बात हो, सब मेमोरियल बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने
तमाम समझाइश के बाद जब सदन और उसकी बहस पटरी पर नहीं आई तो सदन की कार्यवाही को 19 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब दूसरे सदन का रुख करते हैं। यहां पर भी वही सब्जेक्ट जिस पर राज्यसभा में खूब हंगामा होता रहा। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन ज्यादा देर चल नहीं सकी। महज 2 मिनट की कार्यवाही के बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के और 2 बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है बाबा साहब के प्रति, कोई सम्मान नहीं है। बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने वाली पार्टी आज ये ढोंग कर रही है और ये बाबा साहब का नाम मजबूरी में ले रही है। ये संसद में आने नहीं दिया, फोटो लेकर आ रहे हैं। और ये बाबा साहब को संसद में आने नहीं दिया और अब ये ढोंग कर रही है ये पार्टी। करीब 3 घंटे के ब्रेक के बाद 2 बजे सदन फिर बैठी। गृह मंत्री से माफी और इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्ष वेल में आ गया। हल्ला तो वही हो रहा था, लेकिन इस बीच सांसद अपने नाम के आगे रखे पत्रों को सदन पटल पर रख रहे थे। लेकिन जब हंगामा नहीं रुका तो सदन की कार्यवाही को 19 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। The House stands adjourned. गृह मंत्री की ओर से राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर विवाद काफी बढ़ गया है। इसे लेकर मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। सबसे पहले अमित शाह ने उच्च सदन में नेता सदन और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि बैठक में दोनों नेताओं के बीच बाबा साहब पर टिप्पणी को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद शाह पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर क्या जवाब दिया, सुनिए। राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। वैसे मीटिंग सिर्फ सत्ता पक्ष के नेता आपस में नहीं कर रहे थे, मीटिंग विपक्ष के नेताओं की भी हो रही थी। अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर विवाद के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। ये मीटिंग संसद भवन में बने पीएम ऑफिस में हुई। इस मीटिंग में शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। वैसे बताया जा रहा है कि ये मीटिंग सरकारी कामकाज के लिहाज से हुई। ये मीटिंग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के अगले अध्यक्ष को चयन को लेकर हुई। मीटिंग जिस दिन हुई, मीटिंग में जो बड़े बड़े नेता मौजूद थे उसने कई कयासों को हवा तो दे ही दी है। जिसके नाम पर संसद में आज शोर हुआ, उन्हें अपना बताने के लिए दलों में अचानक होड़ सी लग गई है। आज के शो में इतना ही। उन्हीं के भाषण के एक हिस्से के साथ हम खत्म करते हैं। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यह निश्चित रूप से बुरा साबित होगा, क्योंकि जिन लोगों को इसे लागू करने के लिए कहा जाता है वे बुरे लोग होते हैं। संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यह अच्छा साबित हो सकता है अगर जिन लोगों को इसे लागू करने के लिए कहा जाता है वे अच्छे लोग होते हैं। वैसे आप इस पूरे विवाद पर अपनी क्या राय रखते हैं,
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। आपके लिए शो लिखा था हमारी साथी सुप्रिया ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।